नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को समझते हैं, जिसमें ये पहले क्वेश्चन के कुछ ग्राफ बने हुए हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के नीचे है। इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आप भी पढ़ो। किसी बहुपद पॉलिनोमियल x के लिए y बराबर पॉलिनोमियल x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पॉलिनोमियल x की शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्य बताना, जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि px यानी कि पॉलिनोमियल x के लिए शून्य की बात कर रहा है। देखो यहाँ ये ग्राफ बने हुए हैं, इसमें कुछ रेखाएं काट रही हैं, y अक्ष को भी और x अक्ष को भी। यदि पूछता py के शून्य बताइए, उसमें हमें देखना था जो रेखा y अक्ष को काटती, लेकिन पूछा गया है px के लिए। तो x अक्ष को रेखाओं में जितनी बार काटा है उसके उतने ही शून्य होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है, देखो इसमें y अक्ष को काटा है, px के लिए पूछ रहा है, तो इसमें कितने इसके शून्यक हैं? इसका एक भी शून्यक नहीं है, शून्य। कितने हैं? शून्य। इसका कोई शून्यक ही नहीं। यदि x अक्ष को काटता तब इसका शून्यक निकलता। अब देखो दूसरे में, देखो ये गया y अक्ष को काट के x अक्ष को कितनी बार काटा? एक बार। तो इसका जो शून्यक होगा वो कितने शून्यक है? एक शून्यक। ठीक है, इसका एक शून्यक है। अब आप सब देख के बता दोगे ये x अक्ष कितनी बार काटा? एक बार, दो बार और तीन बार। तो इसके कितने शून्यक? इसके बेटा तीन शून्यक हो गए। ठीक है, अब देखो ऐसे ही आपका चौथा। अब देखो ये बना है पैराबोला, तो जिसके जितने शून्यक होते हैं वही उतनी घात बहुपद होता है। जैसे इसके तीन शून्यक है ना, इतना घात बहुपद होगा। इसका एक शून्यक है, एक घात बहुपद होगा। इसका एक भी शून्यक नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, ये जीरो पॉलिनोमियल यानी कि शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद। अब इसमें एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा, तो कितनी बार काटा? दो बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? दो शून्य। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आता नहीं है, ये बहुविकल्पी में आता है। बहुविकल्पी में ऐसे ग्राफ बना के देगा और पूछेगा शून्य बताओ, तो आपको बताना है। 5 मिनट की प्रश्नावली है, खत्म कर लोगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, देखना है कि x अक्ष को रेखाओं ने कितनी बार काटा है। देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? चार शून्य हो गए इसके। ठीक है, इसके कितने? चार शून्य। अब छठवां देखो यहाँ पे, अब ये इस पे ध्यान देना, ये जो गया है ना, इसने x अक्ष को काटा नहीं, फिर गया और फिर x अक्ष की लाइन को छुआ फिर ऊपर चला गया। जबकि काटा नहीं है, ये निकाला था तब दो बार काट जाता है यहाँ पे। तो ये कितने? एक, दो और तीन। इसके कितने शून्य हो गए? तीन शून्य। देखो यदि ये ऐसा हो जाता तब दो गिनते, एक, दो, तीन, चार। तो ऐसा ये हुआ नहीं है, लाइन को छुआ और ऊपर चला गया। अब देखो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन में जो ग्राफ दिए हैं, तो हमें ग्राफ पहले बना लें, फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो बेटा ग्राफ है वो ये वाला। क्वेश्चन पढ़ो पहले, आपकी स्क्रीन के नीचे है। कह रहा दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है। ये px का ग्राफ है जो आपको प्रदर्शित किया गया है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px लगा है ना, तो x अक्ष को देखना है कितनी बार काटता है। देखो ये रेखा ऐसे आई और ये x अक्ष को मूल बिंदु से काटती हुई निकल गई। कितनी बार काटी? एक बार। इसका जो बेटा शून्य होगा वो कितने होंगे? एक शून्य। ठीक है, ये दूसरे का 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्या प्रत्येक आकृति में y बराबर fx, जहां fx एक बहुपद है, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। fx दिया यानी कि x अक्ष को कितनी बार काटता है। तीसरे क्वेश्चन के बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 6 ग्राफ बने हैं। अब आप किताब रखी हो तो किताब से मिलाते जाओ, नहीं है तो इसके चित्र हम बताते जाते हैं किसके कितने शून्य। जैसे कि आपका इसका देखो पहला fx की बात कर रहा है ना, देखो x अक्ष कितनी बार काटा? एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा। तो इसके जो शून्यक आएंगे वो कितने आएंगे? दो शून्यक। अब इसको देखो, ये आया और इसको ऐसे छोड़ते हुए ऐसे निकल गया। कितनी बार काटा? ये केवल एक बार छुआ। कितनी बार? एक बार। इसके शून्य कितने हो गए? एक शून्य के। अब इसको देखो, ये आया और सीधे निकल गया। x अक्ष कितनी बार काटा? एक बार। इसके शून्य कितने हो गए? एक शून्य के इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे, ये ऐसे गया, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा। तो इसके शून्य हो गए तीन शून्य। ठीक है, इसमें देखो 1, 2, 3, 4। इसके कितने शून्य? चार शून्य। अब इसको देखो, ये गोला बना है ना,
एक बार ऐसे गया हो बोला इसको काटा, फिर ऐसे गया होगा इसको काटा, ये चला गया। एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो कितने शून्य? 2 शून्य। ये आपकी प्रश्नावली 2.1 में 3 सवाल थे। एक ही सवाल आपने समझ लिया होगा, बाकी सवाल आप स्वयं सब कर लिए होंगे तुमने। अब चलेंगे प्रश्नावली 2.2 में। तो 2.2 को करने से पहले आप करते क्या है कि उदाहरण को छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले उदाहरण ही लगवाएंगे, जितने उदाहरण होंगे पहले वो करवाएंगे, फिर चलेंगे प्रश्नावली में। क्योंकि पेपर में जो बेटा क्वेश्चन आते हैं वो उदाहरण से ही आते हैं, आप किताब में भी देख लीजिए, ठीक है। तो पहले उदाहरण करेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली करेंगे। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।